नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल से, और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। कवि सम्मेलन मुशायरों की दुनिया में बहुत तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुकी हैं। गोरखपुर से चलकर गुजरात और फिर पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक इनके नाम की चर्चा है। मेरे साथ आज बहुत ही युवा, बहुत ही टैलेंटेड शायर श्वेता सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है श्वेता आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इस शो में मुझे आमंत्रित किया। बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आपका। तो श्वेता जी के बारे में बताएं कि गोरखपुर से पीजी इन्होंने किया और उसके बाद गुजरात ये फिलहाल रह रही हैं। और जाहिर सी बात है कि कवि सम्मेलनों के जो लोग होते हैं, मुशायरों की दुनिया के जो लोग होते हैं, अदब की दुनिया के लोग होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। पूरे देश के लगभग हर शहर में बड़े मुशायरों में, बड़े कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुकी हैं। दुबई, आबू धाबी जैसे विदेशों में भी जाकर के हिंदी इनकी कविताओं की धूम मचा चुकी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे कविता की दुनिया में? सर, कविता का बीज जो होता है वह नेचुरली होता है, तो उसको कहीं कुछ नया करना नहीं पड़ता है। जब उसको अनुकूल माहौल मिलता है तो वो अपने आप में प्रस्फुटित हो ही जाता है जी। तो इस तरह से कविता तो थी ही, बचपन से ही लिखने का शौक़ था मुझे, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता था इसे। मम्मी अक्सर कहती थी कि मैं शेरो शायरी लिखा करती थी बचपन में। वो नोटबुक जो होते हैं उसके पेजेस पे पीछे मैं लिख दिया करती थी, लेकिन मम्मी कहती थी कि ये सब जो करोगी शेरो शायरी तो नोटबुक फाड़ करके फेंक देंगे चूल्हे में। तो वहाँ से वो क्लोज हो गया था। लेकिन एक अनुकूल माहौल मिला मुझे, थोड़ी समझदार हुई तो लिखना शुरू कर दिया मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। और श्वेता जी और आपके मतलब दर्शकों के बीच में हम ज़्यादा देर नहीं आएंगे। अब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख रही हैं। तेवरी विधा पर तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, एक बुक पुस्तक भी नुमाया होने वाली, उस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप कोई गीत सुना दें। क्षण में तुम कर देते हो, महफिल में हो मैं वीरान, वो गीत ज़रा सुना दें हमारे दर्शकों। जी सर, बिल्कुल। एक बहुत प्यारा गीत है जिसकी भूमिका बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि हर किसी के दिल को छू ही जाता है और आजकल लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है, सुनिए। क्षण भर में तुम कर देते हो, क्षण भर में तुम कर देते हो, महफिल में वीरान हो, जब कहते हो अब चलते हैं, ओ जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान हो। गीत का पहला बंद सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। तुम ही सजन मेरी सांस में रहते, मुझ में लहू बन कर तुम बहते, मैं नाड़ी हूँ तुम धड़कन हो, मैं फुलवारी तुम उपवन हो, तुम बिन जीना है अब मुश्किल, तुम बिन जीना, तुम बिन जीना है अब मुश्किल, मरना है आसान हो, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो। गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ। मैं राधा हूँ तुम बनवारी, मुझ सीता के अवध बिहारी, तुम चंदा में एक चकोरी, तुम मोती में रेशम डोरी, साथ तुम्हारा छूट गया तो साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा छूट गया तो छूटेंगे मेरे प्राण
हो, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। वाह, क्या बात। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में। जिन लोगों को सप्तपदी का अर्थ नहीं पता है उन्हें बता दूँ। सप्तपदी मतलब होता है 7 फेरे। और जहाँ तक मैं महसूस कर पाती हूँ 7 फेरे सिर्फ शादी के ही नहीं होते हैं, प्रेम के भी 7 फेरे से बढ़ के फेरे होते हैं। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में, तुम सागर हो एक नदी में, आई हूँ मैं तुम तक बहकर, पत्थर पत्थर पीड़ा सह कर, तुम में समागर ना पाई तो तुम में तुम में समागर ना पाई तो व्यर्थ मेरी पहचान हो, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। बहुत खूब। प्रोग्राम के शुरू में नहीं, मुझे प्रोग्राम के अंत में आपको ये गाना गुजारिश करना था, ये गीत गुजारिश करना था। बहुत खूबसूरत है जी। एक तेवरी विधा है कविता की, जो नई नवेली बड़ी विधा है, और जाहिर सी बात है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप जैसे युवा कांधों पर है। उसे आप आगे बढ़ा रही हैं। हमारे दर्शकों को इस तेवरी विधा के बारे में बताइए, उस पर जो आपकी पुस्तक आ रही है उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल सर। तेवरी विधा बहुत कम लोगों तक अभी पहुंची है, लिखने वाले भी अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया। बहुत जल्दी ही मेरी किताब भी आने वाली है तेवरी में। तो तेवरी जो है वह समाज के जो नकारात्मक पक्ष होते हैं, जैसा कि इसका नाम ही तेवरी है, जो तेवर से निकला हुआ है, तो जो समाज के नकारात्मक पक्ष हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, उनको दिखाने का प्रयास करते हैं लोगों को। तो ये विधा जो तेवरी की है उसमें मैं कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ उस पुस्तक से जो है। जी हाँ, उस पुस्तक से ही मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल, प्लीज, स्वागत है। लाख हमको डराओ डरेंगे नहीं। इस समय मंचों पे मैं ये तेवरी पढ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, तो इसी को मैं पढ़ती हूँ। लाख हमको डराओ डरेंगे नहीं, झूठ को सच कभी भी लिखेंगे नहीं। लाख हमको डराओ डरेंगे नहीं, झूठ को सच कभी भी लिखेंगे नहीं। कह दो तूफान से पेड़ ऐसे हैं हम, कह दो तूफान से पेड़ ऐसे हैं हम, मिट ही जाए भले पर झुकेंगे नहीं, मिट ही जाए भले पर झुकेंगे नहीं। इसका एक शेर रखती हूँ जी, स्वागत है। जो जुए में रखे द्रौपदी दाम पर, वाह। जो जुए में रखे द्रौपदी दाम पर, जो जुए में रखे द्रौपदी दाम पर, हम धर्मराज उनको कहेंगे नहीं, हम धर्मराज उनको कहेंगे नहीं, झूठ को सच कभी भी लिखेंगे नहीं। आचरण शुद्ध है वंश सीता के हैं, मातृशक्तियां हैं, समझ पाएंगी इसे। आचरण शुद्ध है वंश सीता के हैं, आचरण शुद्ध है वंश सीता के हैं, इम्तिहान अग्नि में किंतु देंगे नहीं, इम्तिहान अग्नि में किंतु देंगे नहीं। और जो पंक्तियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा तालियां आती हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। तुम हो संख्या बड़ी
किंतु हम शून्य हैं। हाँ। तुम हो संख्या बड़ी किंतु हम शून्य हैं। तुम हो संख्या बड़ी किंतु हम शून्य हैं। तुम घटोगे मगर हम घटेंगे नहीं। क्या बात। तुम घटोगे मगर हम घटेंगे नहीं। झूठ को सच कभी भी लिखेंगे नहीं। कुछ और पंक्तियां इसमें मैं रखती हूँ। बिल्कुल इरशाद। हम हैं इंसान ईमान से जो भरे। हम हैं इंसान ईमान से जो भरे। हम हैं इंसान ईमान से जो भरे। लाख बोली लगा लो बिकेंगे नहीं। वाह। तो ये जो तेवर हैं वो गोरखपुर के श्वेता सिंह यानी एक ठाकुर के जो तेवर हैं वो इस कविता में बड़े बखूबी आपने पिरोए हैं। और चूंकि आपने बात की है तेवरों की, और मैं सुन रहा था कि चूंकि आप गोरखपुर से आती हैं तो आध्यात्म से भी बड़ी जुड़ी हुई हैं। इन दिनों एक अखंड काव्य की रचना भी आप करने जा रही हैं राम के जीवन पर, और बड़ा खूबसूरत पहलू है कि राम के जीवन को श्रृंगार के तौर पर आप उतारने जा रही हैं। जी हाँ, एक अखंड काव्य का सृजन मैं कर रही हूँ जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन से रिलेटेड बातें हैं। उसमें मैंने कुछ नया लिखने को तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा जो मैंने सरल सा प्रयास किया है कि जो हमारे नई जनरेशन जो आ रही है उन तक सरल शब्दों में पहुँच जाइए। उसके लिए मैंने प्रभु श्री राम के श्रृंगार लिखना बहुत मुश्किल है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पे श्रृंगार लिखना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने लिखने का प्रयास किया है और कर भी रही हूँ। अभी ये क्रमशः हाँ मैं सुना रही हूँ। प्रभु श्री राम जब विवाह के मंडप में बैठे होते हैं तो माता जानकी उनके बगल में बैठी होती हैं और उनकी जो चूड़ियाँ पहनी होती हैं उसमें अनेकानेक नग जड़े होते हैं। और उस नगों में जब प्रभु श्री राम जी की छवि प्रतिबिंबित होती है तो माता जानकी जी का भाव क्या होता है उसे मैंने पिरोया है शब्दों में। कितना खूबसूरत चित्र खींचा है, सुनाइए प्लीज। बिसराए सुधी भान अधरों पे मुस्कान। राम जी पे गया ध्यान सिया मुस्काती हैं। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। छवि देख नग नग पुलके है रग रग पग पग मग मग लखती लजाती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम सोचती हैं सौ सौ राम। चूड़ियों ने वर लिए चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम चूड़ियों ने वर लिए चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। और ऐसे ही प्रभु श्री राम और माता जानकी मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह उसके प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है उसे मैंने पिरोया है। प्लीज। जब प्रभु श्री राम वन के लिए जाना चाहते हैं तो माता जानकी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप अगर मेरे साथ चलेंगी तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां वो भी देखनी है। लेकिन माता जानकी जी कैसे उन्हें मनाती हैं, अपने भाव कैसे उनसे व्यक्त करती हैं जी। बोली सिया प्राणनाथ समझाओ एक बात। जल बिना कब कहाँ जीती कोई मीन है। सागर न सागर है नदिया न नदिया है। जल बिना बादल भी गगन में दीन है। धन धन राज काज महल दु महल सब। धन धन राज काज महल दु महल सब। साथ ना हुआ आपके तो सब ही श्रीहीन है। नाथ बिना जानकी नाथ बिना जानकी न जानकी रहेगी नाथ। जानकी का प्राण 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 के अधीन है। नाथ बिना जानकी न जानकी रहेगी नाथ। जानकी का प्राण 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 के अधीन है। तो ये था जब प्रभु श्री राम जी जा रहे थे वन को। लेकिन एक पति का पत्नी के प्रति कितना स्नेह होता है, कितना दुलार होता है, उसको मैंने प्रभु श्री राम जी के कुछ भाव व्यक्त किए हैं। जब वन के लिए जाते हैं प्रभु श्री राम तो माता जानकी की जो हालत होती है वो देख करके वो क्या सोचते हैं। वन का गमन काल स्वेद बूंद लिए भाल। भूमि जाका देख हाल राम सोचने लगे।
आगे आगे चलते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो माता जानकी की जो हालत होती है, सोचते हैं कि वन का गमन काल, स्वेद बूंद लिए भाल, भूमि जाका देख हाल, राम सोचने लगे जनक दुलारी सिया, अति सुकुमारी हिया, कैसे दिन रात जिए हल खोजने लगे। करुणा निधान हाय कैसा ये विधान हाय, करुणा निधान हाय कैसा ये विधान हाय, स्वयं को ही कौशलेश आज कोसने लगे। चक्षुओं से बहिधार, चक्षुओं से बहिधार, छुप छुप सुकुमार अपनी हथेलियों से अश्रु पोंछने लगे। चक्षुओं से बहिधार, छुप छुप सुकुमार अपनी हथेलियों से अश्रु पोंछने लगे। तो ये मैंने पति पत्नी के खूबसूरत से रिश्ते को यहाँ पे उकेरा है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। और कितने अच्छे और कितने सही बात आपने कही कि कितने सरल शब्दों में वो भावनाएं जो आपने व्यक्त की हैं बहुत खूबसूरत हैं। मुक्तक भी बहुत अच्छे लिख रही हैं आप लिख रही हैं अमीरी या गरीबी की नुमाइश मैं नहीं करती, जरा वो सुनाइए, उसमें भी तेवर ही है। हाँ, कहीं ना कहीं जी सुनाइए प्लीज। हाँ मैं सुनाती हूँ। अमीरी या गरीबी की नुमाइश मैं नहीं करती, जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं व्यक्त कर रही हूँ कि अमीरी या गरीबी की नुमाइश मैं नहीं करती, रहूँ हर रोज़ चर्चे में ये ख्वाहिश मैं नहीं करती। उमा गौरी सती दुर्गा भवानी रूप सब मेरे, उमा गौरी सती दुर्गा भवानी रूप सब मेरे, सिवा शिव के किसी से भी गुजारिश मैं नहीं करती। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसी क्रम में हाँ बिल्कुल एक और है कि किसी तूफान आंधी से कभी भी हम नहीं डरते, किसी तूफान आंधी से कभी भी हम नहीं डरते, हवा की शर्त पर कोई सफ़र हम तय नहीं करते। सुनो सुनो है आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है, लगाकर पंख औरों के उड़ाने हम नहीं भरते। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो है हाल ही में अभी मैं आपकी सोशल मीडिया पर कविता पढ़ रहा था, उसमें आप लिख रहे थे कि जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले। तो वो तंज भी आप बहुत खूबसूरती से कर देती हैं, और वो जो खूबसूरत चीज़ें हैं ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। और क्या आपको आपकी कविताओं को देख कर के ऐसा लगता है कि समाज पर जो तंज है वो आप बड़ी खूबसूरती से कर रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी है तो वो भी बताइए। बिल्कुल सर, वजह मैं ये कह सकती हूँ कि जब शुरू में हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया यही होगी जैसा मेरा घर है, घर परिवार के लोग हैं ऐसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है और बिल्कुल इसके विपरीत हमें दिखाई पड़ता है सब कुछ। तो जब ये सब मैंने महसूस किया तभी तो हमने तेवरी लिखना शुरू किया। तो जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले। जी। जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले। जिनका वादा अंधेरे मिटाने का था, जिनका वादा अंधेरे मिटाने का था, जिनका वादा अंधेरे मिटाने का था, कैद उनके घरों में उजाले मिले, कैद उनके घरों में उजाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले। विश्वमन की हुई जांच पड़ताल तो, विश्वमन की हुई जांच पड़ताल तो, विश्वमन की हुई जांच पड़ताल तो, नेवले ही यहाँ सांप पाले मिले, नेवले ही यहाँ सांप पाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले मिले। सबको प्रवचन दिए भोग से मुक्ति का। आजकल जो तथाकथित बहुत सारे राम कथा और दुनिया भर के कथावाचक हैं, तो सबको प्रवचन दिए
भोग से मुक्ति का सबको प्रवचन दिए, भोग से मुक्ति का सबको प्रवचन दिए, भोग से मुक्ति का ठाट उनके बड़े ही निराले मिले, ठाट उनके बड़े ही निराले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले। बहुत बढ़िया। और सुनाइए जरा ऐसे एक दो बंद। बात सच बोलने की कभी जो चली, बात सच बोलने की कभी जो चली, बात सच बोलने की कभी जो चली, हर युधिष्ठिर के होठों पे ताले मिले, क्या बात है। हर युधिष्ठिर के होठों पे ताले मिले, लोग यश रस पिए गा के मीरा भजन, लोग यश रस पिए गा के मीरा भजन, लोग यश रस पिए गा के मीरा भजन, और मीराओं को विष के प्याले मिले, और मीराओं को विष के प्याले मिले, फूल पथ में बिछाए जो राजाओं के, फूल पथ में बिछाए जो राजाओं के, फूल पथ में बिछाए जो राजाओं के, उनके जीवन के पथ कांटों वाले मिले, उनके जीवन के पथ कांटों वाले मिले, जिनके चेहरे बहुत भोले भाले मिले, उनके मन के सभी पृष्ठ काले। कितने अच्छे से आपने तनकीद की है, बहुत खूबसूरत। और सियासत पर भी आप तनकीद कर रही हैं इन दिनों, मैंने सुना है, बड़ा अच्छा आप लिख रही हैं। कभी पत्ती तो कभी टहनी को काट देते हैं, ज़रा वो सुना दें, उसके एक दो बंद सुना दें हमें। बहुत अच्छा खूबसूरत लिख रही हैं श्वेता। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से प्रेरणा मिली। पहले ये हमें पंक्तियाँ सुना दें। कभी पत्ते कभी टहनी जड़ों को छांट देती है, कभी पत्ते कभी टहनी जड़ों को छांट देती है, कभी मंदिर व मस्जिद में वतन को बांट देती है, कभी मंदिर व मस्जिद में वतन को बांट देती है। बड़ी बेताल सी छुरी, बड़ी बेताल सी मीठी छुरी है ये सियासत भी, बड़ी बेताल सी मीठी छुरी है ये सियासत भी, ये जिसके बैठती कांधे वही सर काट देती है, ये जिसके बैठती कांधे वही सर काट देती है। बहुत खूबसूरत। और आम जनता जिनके भाव, जिनके कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वो मैं अपने मतलब उनके दर्द, सबके दर्द हैं आम जनता के, जो मैं चार पंक्तियों में कहना चाहती हूँ कि घाव का कब दर्द हुआ है पूर्वा सर्द हवाओं को, घाव का कब दर्द हुआ है पूर्वा सर्द हवाओं को, मेघ दलों ने कब जाना कच्चे घर की चिंताओं को, होरी तेरा व्यर्थ प्रार्थना करना राजमहल से है, होरी तेरा व्यर्थ प्रार्थना करना राजमहल से है, राजपथों ने कब समझा पगडंडी की पीड़ाओं को, राजपथों ने कब समझा पगडंडी की पीड़ाओं को। वाह, बहुत खूब श्वेता जी, बहुत खूब। और जाहिर सी बात है कि इतने कम समय में आपने इतना अच्छा मकाम बनाया है, और बहुत कम ये मकबूलियत इतने कम समय में मिलती है। आपकी वाणी, आपके शब्द, आपके ऊपर जो माँ सरस्वती की कृपा है, उसकी वजह से ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपको कहेंगे, आपने न्यूज़ 24 के इस कार्यक्रम दिल से को वक्त दिया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी श्वेता सिंह, और आने वाले वक्त में फिर होगी मुलाकात किसी अजीमोशान शायर कवि के साथ। अभी दें इजाजत, नमस्कार।